807 दिन तक खामोश था, पर कल साइलेंस को सेंचुरी में बदल दिया। सिर्फ रन नहीं बनाए, जज्बात जगा दिए। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ किंग बाबर आजम की। उन्होंने कल जो अपनी 32nd 32वीं सेंचुरी बनाई, 807 दिन बाद उन्होंने ये सेंचुरी बनाई है, जिसके लिए उन्हें 83 इनिंग्स लगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 83 इनिंग्स के बाद उन्होंने जो है वो ये सेंचुरी बनाई है। 83 इनिंग में हर मैच एक उम्मीद थी, हर ओवर में एक दुआ थी। फैंस दुआ करते थे कि आज बाबर चलेगा, बाबर इस इनिंग में चल जाएगा। और कल वो दिन था, कल वो इनिंग थी जब बाबर आजम ने 104 रन बनाए 131 गेंद पे, और हर रन एक जवाब था। 807 दिन तक लोग बाबर आजम के बारे में क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ लोग कहते थे कि उसकी फॉर्म चली गई है, कुछ कहते थे कि कैप्टेंसी का प्रेशर ले रहा है, ठीक है, लेकिन चैंपियन वही होता है जो प्रेशर में बनता है। कल के मैच में सिर्फ सेंचुरी नहीं बनाई, स्ट्राइक रेट जो बाबर का था वो ऑलमोस्ट 80 का था, जिसमें उन्होंने 9 बाउंड्रीज लगाई, और पार्टनरशिप मोहम्मद रिजवान के साथ उन्होंने 145 रन की मैच विनिंग नोक खेली। दोनों ने मैच विनिंग पार्टनरशिप लगाई, और जिसकी बदौलत पाकिस्तान मैच जीता। तो इस चीज का भी बाबर आजम को कॉन्फिडेंस होगा। देखें, जाहिर सी बात है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है जो इस जैकेट में है, ठीक है, तो इसलिए उसको ये जरूर कॉन्फिडेंस मिला होगा, और उसको एक बूस्ट मिला होगा कि इस इनिंग से, तो जिसको वो कैरी ऑन करेगा और थ्रू आउट अपनी वो इस फॉर्म को लेके चलेगा नेक्स्ट मैच में भी, और आगे फर्दर जो उनकी आगे ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है, और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बाबर आजम तो इसी फॉर्म को कैरी ऑन करेगा। तो जानते तो आप लोग वैसे सभी हैं कि बाबर आजम किस कैलिबर का प्लेयर है। ये 807 दिन बाद सेंचुरी तो आ गई, लेकिन अब हम उसका बात करते हैं उसके पुराने कैरियर की। हम डेब्यू की बात करें तो उन्होंने 2016 में डेब्यू किया, और तब से लेके पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में एक स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी अपने। तो 2016 से लेके 2023 तक वो पाकिस्तान के वो बल्लेबाज थे जो 900 दिनों तक नंबर 1 रहे, जो कि इंटरनेशनली कोई भी बैट्समैन 900 दिनों तक नंबर 1 पोजीशन पे नहीं रहा। चाहे वो आपके विराट कोहली हो, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, कोई भी 900 दिन तक जो है ना वो नंबर 1 बैट्समैन नहीं रहा। तो ये बाबर आजम ही है। जी हाँ, बाबर आजम आपके और हमारे पाकिस्तान के जो किंग बाबर आजम है वो हैं। और 2023 तक वो फास्टेस्ट 5000 रन बनाने वाले थे, जिन्हें 5000 रन बनाने के लिए उनको 97 इनिंग्स लगी। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 97 इनिंग्स, 97 इनिंग्स में उन्होंने 5000 रन बना दिए, जो कि फास्टेस्ट था 5000 रन बनाने वाले बैट्समैन। 4 या 5 इनिंग्स के बाद वो अपना एक सेंचुरी बना लेते थे, हर 4 या 5 मैचों के बाद वो सेंचुरी बना लेते थे। लेकिन फिर आया उनका ये फेज 2023, आखिरी सेंचुरी उन्होंने नेपाल के अगेंस्ट बनाई। नेपाल एशिया कप था 2023 में नवंबर में, और नेपाल के बाद सेंचुरी बनाने के बाद उनके पे एक डाउन फेज आ गया बाबर आजम पे। जैसे ही डाउन फेज आता है क्रिकेटर्स पे, तो कुछ एक्स क्रिकेटर्स होते हैं, कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो उस प्लेयर को डाउन करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो बाबर आजम भी उन्हीं का शिकार हो गया। यहाँ तक कि थंबनेल पे लिखने लग गए लोग कि बाबर इज फिनिश्ड, बाबर इज एक्सपोज। हमारे एक्स क्रिकेटर भी कह रहे थे कि बाबर खत्म हो गया, उसने कैप्टेंसी का प्रेशर ले लिया है, अब बाबर वापस नहीं आएगा। लेकिन 807 दिन बाद 99 रन पे जब वो पहुंच गया, तो मेरी हार्ट बीट, टू बी ऑनेस्ट, मेरी ऐसे फुल तेज धड़क रही थी, और दिल से एक ही जुमला निकल रहा था, या अल्लाह पाक इसकी सेंचुरी हो जाए, या अल्लाह पाक इसकी सेंचुरी हो जाए। 807 दिन बाद जब उसकी बैट से वो फाइनल शॉट निकला, तो कमेंटेटर भी चुप हो गए, सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, किंग बाबर इज बैक, किंग बाबर इज बैक। जी हाँ, किंग बाबर इज बैक। और याद रखो, बाबर इज नाउ ओनली पाकिस्तानी बैट्समैन जो कि 20 सेंचुरी बना चुका है ओडीआई में। इससे पहले ये एजाज सईद अनवर के पास था, जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज हैं। सईद अनवर इसलिए नंबर 2 पे हैं क्योंकि उन्होंने 20 सेंचुरी बनाने में 230 से प्लस इनिंग्स ली, जबकि बाबर आजम ने 139 इनिंग्स में 20 सेंचुरी बना ली है। इसलिए तो 807 दिन के बाद जब बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, तो उसने बताया, वही उन यूट्यूबर्स को, वही उन क्रिकेटर्स को जो कि उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनको सबको उसने बताया कि फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। जी हाँ, आप सब लोग जानते हैं कि बाबर आजम एक क्लास प्लेयर है। बाबर आजम जो भी आगे ये ट्राई नेशन सीरीज आ रही है और वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर आप मेरी विश पूछे तो मैं यही कहता हूँ कि 2027 के वर्ल्ड कप तक बाबर आजम को कैप्टेंसी दी जाए। इससे उसका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा, उसकी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, वो अपनी एक टीम बनाएगा, और मुझे लगता है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप में अगर वो कैप्टन होगा तो उसकी परफॉर्मेंस पे भी असर होगा। वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसको लगेगा कि लोग मुझ पे एतमाद कर रहे हैं, मुझे बैक कर रहे हैं। जो उसने अब सेंचुरी बना दिया, उसको ना सिर्फ एक ही सोच चाहिए था, क्योंकि उससे पहले वो बाबर आजम हर तरफ किंग बाबर आजम, सेंचुरी बनाने वाला, टीवीज मैगजीन हर तरफ सिर्फ बाबर की ही बात होती थी। तो एकदम से जब वो हर चीज उसके अगेंस्ट हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो है ना वो माइंड थोड़ा सा डल हो गया। चाहे जितने भी आप बड़े बल्लेबाज हो, इन चीजों का आप इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में। तो अब बाबर आजम को 100 मिल गया, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। अब बाबर आजम उन टॉप 1% क्रिकेटर्स में शामिल होगा, और जो इसको फॉर्म ये मिल गई है उसको ही वो थ्रू आउट लेके चलेगा, कैरी ऑन करेगा। आगे ये ट्राई नेशन सीरीज भी आ रही है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है,
जो T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, इसमें ही वो लेके चलेगा और हमें ऐसी सेंचुरीज और देखने को मिलेंगी। और जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं द किंग इज रोरिंग, और बाबर आजम एक बार फिर से पूरे पाकिस्तान में दहाड़ेगा शेर की तरह, और ऐसी सेंचुरी रोज रोज हमें दिखाएगा, हर मैच में दिखाएगा। हर मैच नहीं तो जैसे पहले करता था, 5 मैचों के बाद एक सेंचुरी जरूर आती थी, और लगता है कि पुराना बाबर वापस आ गया। अगर आप भी बाबर के असली फैन हैं तो कमेंट करो। 807 डेज, वन किंग वन कमबैक, और चैनल क्रिकेट पल्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम सिर्फ क्रिकेट नहीं जज्बात दिखाते हैं। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।